किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। तो हे गाइज, आपके अपने चैनल ट्रूथ एजुकेशन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं 2 दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में, नहीं तो आपके प्रश्न जो हैं छूट जाएंगे। तो आइए, आप जो है बाई ट्रूथ एजुकेशन के जरिए से जो है आप रोज़ जो है तैयारियां कर सकते हैं सभी नौकरियों की। तो डेली 7 बजे AM जो है सभी प्रश्नों को प्रोवाइड की जाती है और इस चैनल में बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ समझा भी जाती है। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे यूनेस्को की गुड विल एम्बेसडर बनी है। यानी हाल ही में जो है कौन सी वो फिल्म निर्देशक है जो नाओमी कावासे यूनेस्को की यानी क्या करिए गुडविल एम्बेसडर बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो जापान है। तो जापान जो है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जापान के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो जापान, आइए जापान के बारे में देख लेते हैं। तो जापान है तो है क्या? तो जापान के बारे में हम देख लेते हैं कि जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। क्या है? अनेक जो है छोटे द्वीपों का क्या है? समूह है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यह द्वीप एशिया के पूर्व यानी क्या है? समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के बारे में हम जो है फ्रेंड्स जान लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर यानी योकोहामा है और ओसाका है, नागोया है, ठीक है, कौन है? और सप्पोरो है और फुकुओका है और कोबे और क्योटो है, जो जापान की पूर्ववर्ती यानी क्या है? राजधानी है। तो आइए जापान के बारे में जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जापान के अंदर सबसे बड़ा नगर जो है क्या कौन है? टोक्यो है। और वहाँ का राष्ट्रीय भाषा जो है जापानी है। कौन सा है? जापानी है। राष्ट्रीय भाषा जापानी है। इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। तो टोक्यो जो है सबसे बड़ा शहर है जापान के और वहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। इसको याद रखेंगे। और वहाँ के विधानमंडल कौन है? राष्ट्रीय डाइट है। और उच्च सदन जो है हाउस ऑफ द काउंसिलर्स हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम। और वहाँ के जो क्षेत्रफल के बात अगर की जाए तो क्या है? 37,07,975 किलोमीटर स्क्वायर है। और वह जो है अगर देखा जाए कि पूरे दुनिया के अंदर यानी पूरे दुनिया के अंदर जो है वो 61वां जो है स्थान प्राप्त करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और वहीं पर अगर की जाए बात जनसंख्या की तो कुल जनसंख्या 2020 के अनुसार जो है 2020 के अनुसार जापान की कुल जनसंख्या जो है 12,70,94,745 है। इसको ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। 12,70,70,000 ठीक है 94,745 है। इसको याद रखेंगे। और वहीं पर घनत्व की बात की जाए तो ये क्या है? 334 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 334 जो है किमी स्क्वायर है इनका घनत्व है, ठीक है। तो ये हम क्या जापान के बारे में, ठीक है, जान लिए। अब है जो वहीं पर अगर दक्षिण कोरिया के बारे में अगर बात की जाए तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। तो दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है और देश का आधिकारिक नाम जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और 51 मिलियन से अधिक की आबादी वाला यह देश आबादी के आधार पर दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द साउथ कोरिया, ठीक है, कौन है? साउथ कोरिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट साउथ कोरिया है यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है कहाँ है? सियोल है और ये देश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इनका हम जो देख लेंगे 51 मिलियन है। 51 मिलियन जो है इनका पॉपुलेशन है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। बहुत BVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वहाँ ये जो अगर देखा जाए ये दक्षिण कोरिया 27वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 27वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए अब हम चीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चीन जो है दुनिया के लगभग यानी चीन जो है क्या है? दुनिया के लगभग चीन जो है दुनिया के लगभग जनसंख्या में जो है 1 नंबर पर आता है, ठीक है।
और चीनी जनजाति गणराज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? किलोमीटर है। ठीक है। और उसी पर अगर वर्ग मील की बात की जाए तो 37 लाख वर्ग मील है। और स्टिक भूमि क्षेत्रफल की कभी कभी जो है सीमा विवादों द्वारा यानी चुनौती दी जाती है, और विशेष रूप में ताइवान, अक्साई चीन, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और दक्षिण तिब्बत के बारे में CIA की द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्षेत्रफल 95,96,907 किलोमीटर है। ठीक है। और इसका जो हम जान लेते हैं थोड़ा सा सर्वोच्च बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। इनका एवरेस्ट पर्वत जो है, इनका एवरेस्ट पर्वत के बारे में बात की जाए, एवरेस्ट पर्वत के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो है कुल लंबाई जो है 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है इनकी लंबाई। ठीक है। और उसी को अगर यानी मीटर यानी फीट में कन्वर्ट की जाए तो ये 29,029 है। 29,000 क्या है? 29 है। इनको नोट कीजिएगा। ठीक है। तो आप जो लिख लेंगे तो वो कभी प्रश्न को भूलेंगे नहीं आप। ठीक है। और सर्वनिम्न बिंदु के बारे में अगर बात की जाए तो कौन है? तूफान द्रोणी है। कौन है? तूफान द्रोणी है। तूफान द्रोणी है। ठीक है। द्रोणी है। इसको हम याद रखेंगे। ठीक। और लिख भी लेंगे। ठीक। लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है वहीं पर सर्वनिम्न यानी बिंदु के बारे में तो ये आप जान ही गए। और सबसे लंबी नदी के बारे में जानेंगे। ये कौन है? यांगत्से कयांग है। यानी चीन की सबसे बड़ी लंबी कौन है नदी जो है? सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्से कयांग है। इसको याद रखेंगे हम। और वहीं पर अगर की जाए यानी झील की सबसे बड़ी झील के बारे में अगर बात की जाए तो चिंगहाई झील है। कौन है? यानी चिंगहाई झील है चीन के। इसको याद रखेंगे हम। ठीक है। और इसके बाद जो है चीन की राजधानी तो आप जान ही गए होंगे। कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग पीकिंग है। और अब हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? हाल में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी छूट देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित की गई है? तो देखेंगे हम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वेलवेट राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। ठीक है। श्रीनगर है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम जानने का कोशिश। तो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर 4 अगस्त 2011 को यानी 4 अगस्त 2011 को भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2011 में यानी विभाजित कर दिया, यानी 2 भागों में उनको बांट दिया गया। एवं किसको? कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम। ये क्या था? जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं हम मुंबई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मुंबई अंग्रेजी मुंबई यानी जिसका पुराना नाम क्या है? बॉम्बे था। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है। महाराष्ट्र की राज्य का राजधानी है। ठीक है। इसको ध्यान में हम रखेंगे। और सन 2018 में ये दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से यानी 2018 के बाद जो है, ठीक है, जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। विश्व का यानी पूरे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर था। तो मुंबई के जो है अगर की जाए बात तो वो जो है सबसे बड़ा जो है शहर में शुमार किए जाते हैं मुंबई को। और सबसे ज़्यादा जो है बिल्डिंग वाला राज्य अगर शहर की बात की जाए तो वह है कौन? मुंबई है। ठीक है। और मुंबई जो है यानी जिला है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। स्थापना जो है 1507 में हुआ है और जो है उसका प्रणाली जो है महानगर पालिका है। ठीक है। इसको याद में रखेंगे। और वहाँ की जनसंख्या कुल जो है 1,24,42,373 है। ठीक है। और ये महानगर की बात की जाए तो 1 लाख यानी 1,84,14,288 है। इसको हम आप लोग नोट कीजिए। ठीक है। और जो है इसके दूरभाष कोड जो है वहाँ का क्या है? 91.22 है। ठीक है। ये थे मुंबई। अब हम जानते हैं कोलकाता के बारे में जानने का हम कोशिश करेंगे। कोलकाता जो है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोलकाता के बारे में हम जानेंगे। यानी कोलकाता जो है ये बंगाल का राजधानी है। किसका? बंगाल का राजधानी है। ठीक है।
बंगाल का राजधानी है। कोलकाता के बारे में हम फुल डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो कोलकाता बंगला यानी भारत के पश्चिम बंगाल यानी राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। प्रशासनिक रूप में यह कोलकाता जिले में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर था, यानी पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कोलकाता से जो है राजधानी जो है दिल्ली लेकर के गए हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और जो है हम कोलकाता के और भी मुख्य चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी प्रांत जो है पश्चिम बंगाल है और जिला जो है कोलकाता जिला है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यह है 20,000 यानी 206.8 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कोलकाता के कुल क्षेत्रफल है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात की जाए तो 44,96,694 है वहाँ की जनसंख्या। और घनत्व दर जो है 22,000 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे। और उसी को कन्वर्ट अगर की जाए वर्गमील में तो 97,000 है, ठीक है। और भाषाएं जो है प्रचलित है कौन, बंगाली है। और पिन कोड वहाँ के क्या है, यानी 700 है। दूरभाष कोड जो है 91.33 है, इसको याद हम रखेंगे। और वाहन पंजीकरण जो है WB यानी 01 से यानी WB 10 तक है, ठीक है, और उसको याद हम रखेंगे। और वहाँ की वेबसाइट की बात अगर की जाए तो KMCOGOV इन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। KMC यानी गोव इन है, वहाँ की वेबसाइट है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में अभिनेता संजय दत्त किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यानी देखिए 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है, इसको याद रखेंगे हम, ईटानगर है, ठीक है, ईटानगर है, इसको हम याद रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम जानने की कोशिश कर, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है, इसको याद रखेंगे हम, ईटानगर आपको बता ही दी है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी सबसे उत्तर पूर्वी राज्य जो है कौन है, अरुणाचल प्रदेश, इसको हम याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यह पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में यानी उगते सूर्य का पर्वत है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, इनका अर्थ जो है हम क्या होगा, यानी उगते सूर्य का पर्वत है। अरुणाचल का संधि विच्छेद है अरुण जोड़ अचल है, अचल का अर्थ है ना चलने वाला, और पर्वत होता है। यानी प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार है, और पश्चिम में भूटान, और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं, इसको याद हम रखेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो उनको भी हम और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं, क्या, और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेरा वीडियो को देख लेते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाद में जो है मेरा चैनल का नाम खोजते हैं, तो उनको जो है सही ढंग से वो जो है खोज नहीं पाते हैं। तो राजधानी की बात तो आपको पता चल ही गया होगा, और उसी का सबसे बड़ा शहर जो है ईटानगर है। सबसे बड़ा शहर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कौन है, ईटानगर है, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, सबसे बड़ा नगर अगर की जाए। और जनसंख्या की बात की जाए तो 13,83,727 है, 13,83,727 है जनसंख्या। और घनत्व दर 17 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर है अरुणाचल प्रदेश की। और क्षेत्रफल की बात की जाए 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिले जो है 25 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। और राज्य भाषा अंग्रेजी है अरुणाचल प्रदेश की। और गठन जो है 20 फरवरी 1987 इनका स्थापना हुआ है। और सरकार की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार जो है कौन है, BD मिश्रा है, ठीक है। राज्यपाल जो है कौन है, BD मिश्रा है। और मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, जो भाजपा से विलोम करते हैं, ठीक है। और विधानमंडल की बात की जाए तो विधानसभा सीट जो है 60 सीट है, कितना 60 है, 60 सीट है विधानसभा। और राज्यसभा की सीट बात की जाए तो 1 सीट है, ठीक है, राज्यसभा की क्या है, 1 सीट है। और लोकसभा की सीट कितने, 2 सीट है, 2 सीट है, उसको याद रखेंगे हम, ठीक है, 2 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ईटानगर, ठीक है, खंडपीठ है। और डाकू सूचक संख्या जो है 79 है। और वाहन अक्षर जो है AR लिखा जाता है, वाहन अक्षर AR, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनका मतलब होता है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है, AR। और ISO जो है 3166, ठीक है, .2 INR.AR है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब जो है हम जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है,
सॉरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राज्य उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में झारखंड है और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये राज्य जो है कितना है, 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, मुख्य न्यायालय जो है कौन है, प्रयागराज में है। देखिए, मुख्य न्यायालय जो है प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, और वहाँ के जो है मुख्य न्यायालय जो है प्रयागराज में है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से यानी विलम्ब करते हैं, ठीक है। और जो है सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। यूपी के सबसे बड़ा शहर जो है कौन है, कानपुर है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे। आप नोट भी कर लीजिए, नोट करेंगे आप लोग तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा। सबसे बड़ा शहर जो है यूपी के कानपुर है। और जनसंख्या जो है, जनसंख्या की बात की जाए तो 19,98,12,341 है। यानी पूरे भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन वाला राज्य की बात की जाए तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश है, इसको हम याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कितना है, 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिले जो है 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य में जिले उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो 75 जिले हैं। राज्य भाषा जो है हिंदी है। और गठन जो है उनका 24 जनवरी 1950 में हुआ है। और सरकार, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं वहाँ के राज्यपाल। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा है। और विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल है, ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले जो है राजस्थान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश की फुल डिटेल्स आपको बतला दिया। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश भी हो गया, इस पर राजस्थान के बारे में हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान है तो है क्या, तो राजस्थान के बारे में हम जो है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल कहाँ है, जयपुर है। कहाँ है, जयपुर है। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बालू पाई जाती है। और जो है राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान यानी भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसके अतिरिक्त ये देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। और इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, और उत्तर में पंजाब है। और भारत उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। और राज्य का क्षेत्रफल राज्य की क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो कौन, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर जो है 66 कितना है, 66.11% है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो है जयपुर राज्य की राजधानी है। और भौगोलिक विशेषताओं में यानी पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी के अंतिम छोर है। और विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली जो है अभयारण्य मुकंदरा हिस्सा है, इसको याद हम रखेंगे। और जो है वहाँ की अगर राज्यपाल की बात की जाए तो कलराज मिश्रा है वहाँ के। और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत हैं। और विधानमंडल जो है वहाँ के विधानसभा यानी 200 सीटें हैं। कितना सीटें हैं, 200 सीटें हैं विधानमंडल के, इनको याद रखेंगे हम, सीटें हैं। और जब वहीं पर अगर बात की जाए राज्यसभा की तो 10 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है, 10 सीटें हैं, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो है लोकसभा की सीट 25 सीटें हैं, ठीक। उच्च न्यायालय जो है राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में है। डाक सूचकांक संख्या जो है 30 से 34 है। और वाहन अक्षर जो है RJ लिखा जाता है, इसको हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिए, 2025 तक किस देश की दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा। तो वहीं पर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में 2025 तक की पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा, जो पानी में तैरते हुए देखने को आपको मिलेंगे। तो दक्षिण कोरिया के बारे में हम जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया गणराज्य कोरियाई यानी प्रायद्वीप पर दक्षिणी भाग में स्थित है। और एशिया की मुख्य भूमि में 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की पश्चिम में
पीला सागर, और पूर्व में जापान सागर, और दक्षिण में कोरिया की खाड़ी, और उत्तर में उत्तर कोरिया इसके पड़ोसी है। और देश का कुल क्षेत्रफल जो है 1,02,22 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। उत्तर कोरिया जो है एक ताकतवर जो है, दक्षिण कोरिया जो है एक ताकतवर कंट्री है, इसको याद रखेंगे। और उत्तर कोरिया भी एक ताकतवर कंट्री है। ठीक है, और इनके जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक नज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 5 से पहले जो है न्यूजीलैंड के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड की फुल। तो न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। न्यूजीलैंड माओरी यानी भाषा में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यानी आओटे आरोआ यानी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से बना एक देश है। ठीक है, ये कौन थे? न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और भी थोड़ा सा करीब से। तो न्यूजीलैंड की जो है राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है, इसको याद रखेंगे। और सबसे बड़ा नगर जो है वेलिंगटन के अंदर जो है ऑकलैंड है, इसको याद हम रखेंगे। कौन है? ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड के अंदर जो है ऑकलैंड सबसे बड़ा जो है नगर है और शहर है। ठीक है, इसको याद हम रखेंगे। न्यूजीलैंड का ये टॉप जो है इंपॉर्टेंट जो है बातें हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो वहाँ के जो है मानव जातीय वर्ग 2013 74.0% यूरोपीय है, और 14.9% जो माओरी के लोग रहते हैं, और 11.8% एशियाई लोग रहते हैं, और 7.4% जो है प्रशांत क्षेत्रीय से रहते हैं, और 1.2% मध्य पूर्वी दक्षिण अमेरिकी यानी अफ्रीकी के लोग रहते हैं। 1.7 जो है अदर के रहते हैं, अदर कंट्रीज के। और निवासी के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है? न्यूजीलैंडर रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वहाँ की सरकार जो है एकात्मक संविध यानी संवैधानिक जो है राजतंत्र है। और राज्यशाही के बारे में बात की जाए तो ये एलिजा यानी बेथ द्वितीय है। ठीक है, गवर्नर जो है जनरल डेम पैटेसी रेड्डी है। कौन है गवर्नर? यानी डेम पैटेसी यानी रेड्डी है। ठीक है, और प्रधानमंत्री वहाँ के जो है कौन है? जैसिंडा अर्डन है। वो कहाँ के? वो जैसिंडा अर्डन है न्यूजीलैंड के। ठीक है, अब देखते हैं विधानमंडल की अगर बात की जाए वहाँ के, तो वो विधानमंडल भी वहाँ पे है। तो वहाँ के जो है संसद प्रतिनिधि सभा है, यानी डायरेक्ट जो है संसद प्रतिनिधि सभा है, जो लोकसभा इलेक्शन वहाँ पे यानी होते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड। अब देखते हैं उत्तरदायी यानी शासन जो 7 मई यानी 1856 में हुई है, और न्यूजीलैंड 26 सितंबर 1907 में आज़ाद हुआ है, इसको हम याद रखेंगे। और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 2,68,000 ठीक है 21 किलोमीटर स्क्वायर है। यह 75वां स्थान पर आता है, दुनिया का सबसे 75वां स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। कौन? न्यूजीलैंड आता है, उनको हम याद रखेंगे। ठीक है, आप भी याद रखेंगे। ठीक, और कुल जो है वहाँ के क्षेत्रफल जो है आपको बता रहे 2,68,021 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहाँ के जो है जल प्रतिशत जो है 1.6% है वहाँ के जल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दिसंबर 2021 की जनसंख्या के अनुसार जो है वहाँ के कुल पॉपुलेशन जो है 4,242। ठीक है, कितना है? 4,24,200 यानी वहाँ की बात की जाए तो ये क्या है? 4,24,02,048 है वहाँ का कुल पॉपुलेशन 2021 के जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, इसको याद हम रखेंगे। और वहाँ के जो है उत्पाद कौन है? पीपापी है। ठीक है, जो वहाँ के $199 बिलियन है, इसको याद हम रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखेंगे कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई है, और उसका मुख्यालय मुंबई में है। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। वो 11 नवंबर 1919 में इनकी स्थापना हुई है। ये काफ़ी पुराने जो है बैंक हैं, इसको याद रखेंगे। और जो है इसे सेठ यानी सीताराम यानी पोद्दार ने पहचान दिलाई, और हमारे राष्ट्रीय गतिविधियों में दक्षता के साथ करोड़ों रुपये की प्रबंधन के लिए एक बड़े बैंक की चलाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और जो है यस बैंक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एस बैंक, तो एस बैंक भी बहुत बड़ी बैंक हैं। तो एस बैंक की जो है
स्थापना जो है कहाँ हुई है, आपको इसको भी हम बतलाने की कोशिश करते हैं। एस बैंक भारत के कार्यरत यानी निजी क्षेत्र एक बैंक के हैं। ये एक भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हैं जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। और ये मुख्यालय के रूप में कहाँ है, कॉरपोरेट यानी बैंक के रूप में ही खुदरा बैंकिंग के सभा और सहायक प्रबंधन के रूप में परिसंपादित यानी प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो इसके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाज़त दी जाए। जय हिंद दोस्तों। और एक कमेंट सेशन में इन प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट सेशन में देना है आपको। थोड़ा सा देख रहे थे, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख रूप में किसने कार्यभार संभाला है। हाल ही में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शनों को देख लीजिए कि अधीर रंजन है और अजित कुमार है, आर हरि कुमार भी है और इनमें से कोई नहीं है। तो इनको विल बी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट इसमें देना है, कितना कमेंट सेशन में देना है इन प्रश्नों का जवाब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के मिलूंगा आपके बीच। इसी के साथ इजाज़त दी जाए। जय हिंद।